तो दोस्तों नमस्कार, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ईंट के बारे में कि ईंटों की जो क्वालिटी होती है उसको किस प्रकार से चेक करा जाता है, और जब भी आपके मकान का कंस्ट्रक्शन होता है तो हमें किस प्रकार से पता लगाना है कि कौन सी ईंट हमारे लिए अच्छी है और कौन सी ईंट खराब है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे अभी साइटें चल रही हैं तो यहाँ पे दो प्रकार का आपको मटेरियल दिखाई देगा। एक तो ये है, सामने ईंटें रखी हुई हैं, और दूसरी यहाँ पे इस तरफ ईंटें रखी हुई हैं। तो दोनों में मैं आपको क्वालिटी चेक कराऊंगा, कंपैरिजन कराऊंगा। पहले तो ये जो ईंट है, ये जो ईंट होती है इसको डमी गोल कहा जाता है दोस्तों। तो इसकी आप क्वालिटी अगर देखेंगे तो इसकी क्वालिटी में आपको जो इसकी फिनिशिंग दिखाएगी वो बिल्कुल शानदार दिखाएगी। देखिए इसकी जो फिनिशिंग है और इसकी जो बनावट है कितनी बढ़िया है। और इसको आप यदि पास से देखेंगे तो जो इसका रेशा है, जो इसमें दाने दिए गए हैं, जो इसमें मटेरियल यूज़ करा गया है, काफ़ी हेवी मटेरियल यूज़ करा गया है। क्योंकि ये जो ईंटें बनती हैं डमी घोल, इसमें क्या होता है, कुछ रेत के पार्टिकल्स और अन्य चीज़ों को मिला के इन ईंटों को बनाया जाता है। दूसरी मैं आपको ईंटें दिखा देना चाहूँगा तो ये जो है ईंटें सादी ईंटें होती हैं। तो इनकी आपको क्वालिटी देखते ही समझ में आ जाएगी कि ये ईंटें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं। इनमें यहाँ से आपको क्रैक के पता चल रहा होगा, ये पूरी की पूरी ईंटों की बनावट ऐसी ही है। तो ये जो ईंटें होती हैं ये कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे हल्की ईंटों की गिनती में आती हैं। और इन ईंटों में, और जो ये हम हेवी वाली ईंटें यूज़ कर रहे थे, इन ईंटों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मुश्किल से 2 से 3 रुपये का, ये 2 रुपये का अंतर आता होगा। क्योंकि ये दो टाइप के मटेरियल मैंने आपको दिखाए तो इनमें 2 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर आता है। जिसमें से एक जो ईंट की गाड़ी आती है हमारे इधर, वो अभी तकरीबन 19,000 की आती है। तो ये जो ईंटें हमें पड़ती हैं, जो आपको अच्छी क्वालिटी में ये डमी घोल की ईंटें दिख रही हैं, इस लगभग हमें 9.5 रुपये की एक ईंटें पड़ती है। और ये जो आपको मैंने सामने ईंटें दिखाई जो कि अच्छी क्वालिटी में नहीं है, ये जो ईंटें आती हैं ये लगभग हमारे 8 रुपये के आसपास की ईंटें हैं। तो लगभग इसकी 16,000 की हमको गाड़ी मिलती है। लेकिन इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर ये हो जाता है कि जब भी हम इससे घर की जुड़ाई करवाते हैं तो जो ये सादी वाली ईंटें होती हैं इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें क्या होता है, लीकेज सीपेज की दिक्कत हमें ज़्यादा आती है। और ये जो ईंटें हैवी वाली, इसमें क्या होता है कि लीकेज सीपेज की समस्या हमें कम से कम देखने को मिलती है। और ये ईंटें टूटती कम हैं, क्योंकि ये आपको दिखेंगे इसमें कहीं से भी आपको क्रैक वगैरह इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा ईंटों में। और जो मैंने आपको ये ईंटें बताई हैं तो ये ईंट की बनावट से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ईंटों में कितने जगह से क्रैक है और कितने जगह से इसका क्या हाल होने वाला है लगने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप की ईंटें बताई है, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि जो सादी वाली ईंटें होती हैं उनमें क्या नुकसान होता है। तो मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा तो कि इसमें जो नुकसान होता है सबसे बड़ा वो यह होता है कि ये ईंटों के लगने के बाद जो हमारी दीवार होती हैं, दीवारों में लीकेज की और सीपेज की समस्या बहुत आती है। दीवारें सीलन जल्दी खाती हैं। जब भी बारिश होती है तो पूरी की पूरी दीवारें इसमें सील जाती हैं। सीलन के कारण होता क्या है कि जब भी इसमें कंटिन्यू सीलन बनी रहती है तो जो इसके ऊपर का जो प्लास्टर रहता है, पुट्टी करी जाती है, वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। दूसरा ये रहता है कि जब ये ईंटें लगाई जाती हैं, लगाने के कुछ टाइम बाद जब हम इस पर तराई करते रहते हैं तो तराई करते करते क्या होता है, ये ईंटें गलना स्टार्ट कर देती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी दीवारें पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा मकान इन ईंटों से बना हुआ आगे तक चल नहीं पाता। जो दूसरा हमने हैवी वाली ईंटों की बात करी, जिनको डमी गोल कहा जाता है, तो ये ईंटें क्या होती है, कम से कम मॉइस्चर लेती हैं, हमारे दीवारों में सीलन और सीपेज आने से रोकती हैं, और ड्यूरेबल रहती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहती है, जिससे हमारी दीवारों को एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड होती है। तो ये दोनों ईंटों में अब हम रेट की बात करें तो रेट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का अंतर आता है। लेकिन ये जो अंतर रहता है वहाँ पे घट के 50 पैसे या 1 रुपये का ही रह जाता है। क्योंकि जो सादी वाली ईंटें हम लगाते हैं, सादी वाली ईंटों में होता है क्या है कि सादी वाली ईंटें लगाते लगाते कई ईंटें हमारी टूट जाती हैं। लगभग मान लीजिए कि इसमें लगभग 300 ईंटें हमारी बर्बाद चली जाती हैं। और जो हम ये हैवी वाली ईंटें लगाते हैं, जिनको डमी घोल कहा जाता है, तो इन ईंटों में से मुश्किल से एक ईंट भी ख़राब नहीं होती है। जब हमें तोड़ना रहेगा जब भी वो ईंट टूट के ख़राब होगी, अदरवाइज़ वो ईंटें ख़राब नहीं होंगी। तो जब इनका हम कंपैरिजन करते हैं तो मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपये का ही अंतर आता है। तो 50 पैसे और 1 रुपये में पूरे मकान की जो हम वैल्यू निकालें, यदि एक मकान में हमको 1 लाख रुपए की ईंटें लग रही हैं तो इसमें हमको मोटा मोटी मात्र 10,000 रुपये का अंतर आएगा। तो 10,000 रुपये बचाने के पीछे यदि आप पूरे मकान की मजबूती से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है और हमारी मकान की मजबूती के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। इससे तो जब भी आप कभी ईंटें लगवाएं तो अच्छी ईंटें, हैवी वाली ईंटें ही चुनें, ताकि आपका मकान सालों साल तक टिका रहे और मजबूत बने।
तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी और नई नई जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहें।